हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। बिल्कुल बात करेंगे, एनर्जी से एक्सप्लेन करती हूँ। ये कुछ डीएम्स की एनर्जी हो सकती है, डीएम्स की एनर्जी हो सकती है, जो स्पिरिचुअल सोल्स स्पिरिचुअल जर्नी में सोल्स हैं उनकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है डियर, इस वक्त में इन सभी सोल्स के लिए एक कॉमन एनर्जी जो कि बहुत पीक पर है, प्रोमिनेंट है, वो पहले एक्सप्लेन करूँगी कि इनसे क्या कुछ मिस्टेक हो रही है। ये इनको पता लग रहा है इंट्यूटिव लेवल पर, क्योंकि इस वक्त में ये ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है कि ये कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ मिस्टेक वाली जो चीज़ है ना, इनसे रिपीटेटिवली होती जा रही है, रिपीटेटिवली एक के बाद एक होती जा रही है। समझ तो रहे हैं, चीज़ों को पकड़ तो पा रहे हैं कि कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, पर वो मिस्टेक्स ना इनसे रेक्टिफाई नहीं हो पाएंगे। वो मिस्टेक्स कंटिन्यू हो रही, वो मिस्टेक्स ये क्या कर रहे हैं, पता है कि मिस्टेक है, गलती है, गलत है, ठीक नहीं है, फिर भी इनसे हो जा रहा है। ठीक है, बार बार हो जा रहा है। तो ऐसे सभी सोल्स के लिए एक्सप्लेन करूंगी, जो गाइडेंस है वो एक्सप्लेन करूंगी बाद में। अभी मैं बस एनर्जी एक्सप्लेन करेंगी। ठीक, कोई भी इसमें बैड हैबिट हो सकती है, इसमें कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं और वो ठीक नहीं है। ठीक, ओके। इसके अलावा इस बीच आप अपने आप को एक रिग्रेट वाली एनर्जी में पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये टास्क आप कर रहे हैं ना, ये आपके अंदर से नहीं आ रहा है। अंदर से अलाउ आपका जो सोल है वो इन टास्क को करने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए, इन हैबिट को परफॉर्म करने के लिए आपका सोल जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। और क्योंकि अलाउेंस नहीं है तो आप अनकंडीशनली चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव पाए हुए हैं। और इससे क्या कर रहे हैं? सेल्फ सैबोटेज करना, सेल्फ रिग्रेटिंग एनर्जी में जाना। ठीक है, इससे लगातार बढ़ते जा रहा है। जितना ये बढ़ रहा है उतना आपकी जो इंपॉर्टेंट टास्क है, सोल रिलेटेड टू सोल मिशन, रिलेटेड टू पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ये जो इंपॉर्टेंट टास्क है डिले हो रहे, पीछे हो रहे। तो इसका एक बड़ा हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो रहा होगा सोल्स के साथ में कि इनका इनर वर्क ही इस बारे में या तो कम रह जा रहा हो, इन चीज़ों के चलते कम हो रहा हो, या तो छूट ही जा रहा हो परमानेंट। ठीक है, आज किया ही नहीं, आज का छूट ही गया। ठीक है, ऐसा ज़रूर हो रहा होगा। और लगातार इस एनर्जी में बनते हुए ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे ठीक करूँ, मैं इसको कैसे ठीक करूँ। पता है ये हैबिट बुरी है, पता है ये चीज़ें गलत हो रही है, फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे, फिर भी चीज़ों को डन नहीं कर पा रहे, फिर भी लथार्जिक हो रहे हैं, फिर भी थक बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। कुछ सोल्स को इस वक्त में थ्रॉट के बहुत ज़्यादा इशू हो सकते हैं, हैंड के एल्बोज के इशू हो सकते हैं, हैंड के इश्यूज होते हैं, लेग के इश्यूज कुछ तो हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी है वायरल का मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ ये जो इस वक्त में थ्रॉट के इशू बने, हेड के इशू बने, ये थोड़े से प्रोमिनेंट हैं इस वक्त में। कई सोल्स को कई तरीके के डिफरेंट इशू, और स्टकनेस लगातार ये हील करने को है। ऐसा नहीं है स्टकनेस बनी है और चिपक गई इनकी लाइफ में, अब जाने का नाम नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा है कि क्योंकि कुछ ही समय में ये इसको हील कर देंगे। बस अभी की जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ऐसी हैं कि अनकंडीशनली इनके दिमाग और जो उनकी एनर्जी उससे अलाइनमेंट नहीं हो रहा है। दिमाग उन चीज़ों को बार बार करने की कोशिश करता है जहाँ से उसको पीस मिलता है, जहाँ पे कंटेनमेंट मिलता है, जहाँ पर चीज़ें ठीक लगती हैं। तो ये जो हैबिट आप परफॉर्म किए जा रहे हो, हैबिट, चीज़ें या मिस्टेक्स जिनकी मैंने स्टार्टिंग में बात की, ठीक है, ये परफॉर्म जो किए जा रहे हो ना डियर, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने इसको 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, कुछ दिन किया, और फिर हुआ क्या कि क्योंकि आपका इनर वर्क उससे छूटता गया, आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो छूटती गई, और अब आपके माइंड को जो पीस मिल रहा है, पहले इनर वर्क से पीस मिलता था। ठीक है, तो इनर वर्क आप डेली करते थे, इनर वर्क डेली अच्छा आप कर रहे हो। ठीक है, अब क्योंकि माइंड को पीस तो चाहिए, यस, माइंड को पीस चाहिए। ये जो शॉर्ट टर्म पीस होते हैं इसकी तरफ आप, इसीलिए आपका माइंड जा रहा है क्योंकि लगातार जब कुछ दिनों तक आप इनको करते रहे, अब ये ना आपके शेड्यूल में शामिल हो गई। अभी आपको मेंटली पीस दे रही है, थोड़ा सा मेंटली पीस देने के लिहाज से आपका माइंड जो है ऑटो पायलट मोड पर इस वक्त में काम कर रहा है। और ऑटो पायलट मोड पर काम करने के लिहाज से ये लगातार उन बैड हैबिट्स को, उन ऐसी चीज़ों को परफॉर्म किए जा रहा है, उन एक्टिविटीज़ को बार बार आपसे कराया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा भी है कि लगातार आपको ऐसा भी समझ में आ रहा है कि आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, एक स्ट्रेंथ नहीं आ रही है आपको कि इस चीज़ को पूरी तरह छोड़ दें, अपने पुराने एडिक्शंस को, हैबिट्स को और ऐसी चीज़ों को जो कि आपके काम की इस वक्त में नहीं है, इनको छोड़ दें। इतनी स्ट्रेंथ आप नहीं जुटा पा रहे हो। रीज़न ये जो इस वक्त में एनर्जी का प्रोजेक्शन बना है डियर, वो इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप इस बात को समझिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है। एक मैंने वीडियो इस तरह एक्सप्लेन की थी, उसमें भी स्ट्रेंथ पावर की बात की थी। वो सारी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो उसमें अपॉर्चुनिटीज का एनर्जी था, गुड एनर्जी था, ग्रेट एनर्जी था, वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी स्पेसिफिक शैडो वर्क इस वक्त में करेंगे। जो
इस वक्त में रिक्वायर्ड टास्क है। जब आप इसको अपने लिए बाध्य कर लेंगे, डेडिकेशन, हमेशा ध्यान दीजिए, जो सोल्स डिवाइन सोल्स होती हैं, इनके अंदर में जो ओल्ड सोल्स होती हैं, इनके अंदर में कुछ क्षमताएं होती, पावर्स होती, इन पावर का यूज करके वो किसी भी बुरी चीज को पीछे खींच सकता है, किसी भी बुरी चीज को पीछे हटा सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ तो चीजें लगेंगी, ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप इस काम को बहुत स्ट्रेंथ के साथ में जब करने लग जाएंगे ना, तो बहुत छोटी हो जाएगी आपके लिए, उसी दिन का रहेगा। आप समझो कि बस ये जो टास्क है, जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म किए जा रहे हो, ये बस उसी दिन के लिए है, बस दैट्स इट। उसके नेक्स्ट डे आप इसको कभी परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, बट कुछ दिनों तक अगर ये चीज चल रही है तो आप इसमें अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेशन के लिए बाध्य करें और लगाएं, अपनी चीजों को लगाएं। आपको नहीं मालूम कि इसके बाद से डिवाइन ने जो अपॉर्चुनिटी आपको रखी है वो कितनी बड़ी है, कितनी ग्रेट है, और आपको वाकई उन अपॉर्चुनिटीज को पाके ऐसा लगेगा, अरे देखो हम कितने छोटी चीजों में फंसे थे। ठीक है, कितनी छोटी चीजें हमें उस वक्त खुशी दे रही थी, सुखी फील करा रही थी, अच्छा फील करा रही थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ज्यादा बड़ी चीजें मिल चुकी हुई है। ठीक, तो जब इस तरह की एनर्जीज में आप रहोगे, आपकी चीजें चेंज होंगी डियर। चेंज का जो शुरुआत है इस वक्त में आपको अपने इंटरनल सेल्फ से करना है। इनर वर्क को, चीजों को डिले नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि अबंडेंस आपका वेट कर रही है। ठीक है, अबंडेंस, आप इस लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं। साइकिल शिफ्टिंग में ये इस वक्त में जो चल रहा है, ठीक है, और लगातार चलता रहेगा कुछ दिनों तक, और उसी के बाद ये जो साइकिल है वो तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे। इस फेजेस से निकल कर ही ये साइकिल शिफ्ट होंगे, और इस फेज की जो भी नेगेटिविटीज है वो अब आप पा रहे हो। ठीक है, इस साइकिल का जो नया साइकिल शुरू हुआ है अभी आपका, ठीक है, नेगेटिविटीज, चैलेंजेस, चीजें अभी आप डील कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही इन चैलेंजेस को, नेगेटिविटीज को आप डील कर लोगे, अबंडेंस, इस साइकिल को फाइट करने के बाद जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है, पॉजिटिव चीजें कहना चाहिए, अपनी खुद की मन के बनाया हुआ एक, ठीक है, एक क्या कहना चाहिए, एक सिस्टम जो आपका तैयार होगा, जो डिवाइन की मर्जी से आप बेस्ट वे में जी पाओगे। ठीक है, वो आपका वेट कर रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, इन सारी चीज़ों को आप फाइट करने बहुत फास्ट इसके ऊपर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप बिल्कुल फाइट कर सकते हो उसको। अपने आप से डिवाइन कनेक्टिविटी आपकी कम हो गई तो उसको वापस से करें। अपनी बैड हैबिट के ऊपर वापस से, पुरानी कुछ तो हैबिट लग चुकी है या पुरानी कुछ तो चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको छोड़ने के ऊपर आज से अपने आप को फिक्स कीजिए, मैंने छोड़ना ही छोड़ना है। और उसके बाद से उनको छोड़ने के ऊपर जो भी एक्टिविटी लगती है वो कीजिए। अपने आप के माइंड को स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क के थ्रू पीस में लेकर के आइए। इसको एंटरटेनमेंट, पीस या जो भी चीज़ चाहिए वो अच्छी गुड हैबिट से, या कहूँगी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से आप दीजिए। इस तरह शॉर्ट टर्म में जो आप चीज़ें अभी कर रहे हो वो नहीं कीजिए। ये आपके माइंड को ना कैसा करती है, इसकी पावर को कम करती है। माइंड की पावर कम होती है जब आप शॉर्ट टर्म चीज़ों से बेनिफिट या शॉर्ट टर्म चीज़ों से एंटरटेनमेंट माइंड को देते हो, हैप्पीनेस एनर्जी देते हो। ठीक है जी डियर, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।